आज सतगुरुवार भी ता सहित रथଯାत्रार उत्सव से समस्त को बहुत बहुत अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। जहाँ भी पर्व पर्वाणी ए संगम जुगर यादगार रथଯାत्रा किए विराजमान होचंती जगतर नाथ श्री जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा भाई भूर संपर्कर स्मृति अटे। रथर मध्य बहुत महत्व अच्छे किंतु को रथर महत्व अच्छे निराकार परमात्मा भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा भितर जो प्रवेश करते से रथर स्मृति रे रथर मध्य बहुत महत्व अच्छे। आज जमी देवता जी के सबुठ ऊंचा पुरुषोत्तम बोली कहते से जगतर नाथ भक्त मान सहित मिसापी आज मंदिर कौटू आसीगले बाहर को आसी जाऊँ आर यादगार कोटा अटे परमात्मा परम धाम रो आत्मा मान पाखक आस मंगल मिलन ए संगम जुगरे होचे आ जात्रार मध्य महत्व अच्छे। को जात्रा वर्तमान होचे रुहानी जात्रा आत्मार मनोबुद्धिर जात्रा परमात्मा पाखक परम धाम घर को जीवार जात्रा। तो आज से पुरुषोत्तम मासर जो प्रकार महत्व अच्छे ये संगम जुग जहाँ बाबा कौन कहते कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम जुग अटे। ए संगम जुगरे आत्मपुरुषार्थ करछे उत्तम पुरुष हवापाई वर्तमान प्रत्येक आत्मार अवस्था आज कनिष्ठ हो जाए उत्तम केमिति हब को प्रकार हब आज आम मुरली द्वारा प्रेरणा नब। आज तारीख होचे 16 जुलाई 2026 मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। तो बाबा के लिए संगम जुग होचे उत्तम पुरुष हबार उत्तम पुरुष केमते हबा बाबा के लिए कौन सी पाप कर्म आम द्वारा न हो जो पूरा पुण्य आत्मा हो जावा ताले उत्तम पुरुष बनी जावा। प्रश्न है संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो। एक तो बाबा के लिए पाप कर्म कर एबे बाबा को को प्रकार पुण्य कर्म आम संगम जुगरे कर सबुठार पुण्य कर्म कोटा भवानी भौणी दुनिया रे क्या पुण्य भावुंट क्या अन्न देले सेटा भी पुण्य अटे क्या वस्त्र देले सेटा भी पुण्य अटे गोटे अनाथ वृद्ध वृद्धा गरीब मान को सहयोग कले सेटा भी पुण्य कर्म कहते किंतु बाबा पुण्य कर्म क्या कहते सबुठ ऊंचा पुण्य कर्म कोटा कौन कहे। तो बाबा ने कहा स्वयं को बाप के हवाले कर देना अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना। बाबा के लिए निज को बाबा प्रति पूरा समर्पित करता पूरा स्वाहा हेचंती ना नहीं सब हेचंती ना टिके टिके हेचंती ना स्वाहा हबार चिन्ह कोटा मु मूरपन को पूरा स्वाहा करता। तो बाबा की यह सबसे बड़ा पुण्य है। अभी तुम ममत्व मिटाते हो बाबा के लिए घर गृहस्थ भितर रही के संबंधी ठार बुद्धि को ममत्व बाहर कर घर द्वार को तो छाड़ू ना ना सब छाड़ुंट के जिम्मेवारी को गृहस्थ धर्म को कर्म धंदा को किसी भी छाड़ू ना किंतु कौन कर सब। तो बाबा के बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो यह तुम्हारा व्रत है। समस्त भितर रही के सबुजाक बुद्धि भूलवा यहाँ हूँ संगम जुगर व्रत अटे। दुनिया रे व्रत केमती रखुंट
गोटे दिन खाइबेनि, निर्जल उपवास करेंगे, गोटे दिन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करदेवे। बाबा कहले सेटा व्रत अटे, किंतु बाबार हिसाब रे व्रत कोटा घर गृहस्थ भितर रहीकि सबुजाक करिकी बुद्धि सबु किछि भूली जिबा। आप मुए तो मर गई दुनिया। बाबा कहले पिलाने बंचिकी अछ ना मरीगलानी सब? मरीगले सब। तो बाबा कहले निजे मरीगल तुम पे दुनिया भी समाप्त हो गल। जे मरी जाउछि ता पे घर सब समाप्त हो गल ना। संबंध संपर्क जो परिवार भितर थिला से सबु जाक से छाड़ी की पड़ो, सब जाक भूली जाउछि ना नेक्स्ट जन्म रे। तो बाबा की अभी तुम्हारी विकारी संबंध से मुक्त होते हो। जेते सब विकारी संबंध संपर्क थिला वर्तमान आत्मा एबे मुक्त होचे। गीत है जले ना क्यों परवाना। ओम शांति। ये सब भक्ति मार्ग में बाबा की महिमा करते हैं। ये सब पुराना पुराना गीत माने जो थे महिमाकार अच्छे परवाना जे जोड़ू चिका पाए क्षमा परमात्मा प्रति न। तो बाबा की यह तो परवानों की समा के लिए महिमा है। जबकि बाबा आया है तो क्यों ना जी तेजी उनके बन जाए। तो बाबा कहले मुझे जो परम धाम रो तल को आसीगले मोर पिला माने बंची थाउन केमते बाबार बनीगल। दुनिया रे गोटे बापार होचंते आ गोटे बापा पाखु गले मरिया को पड़छि माने, किंतु एठी केमते मरिले? जीते जी मरिले, बंची थाउन बाबार बनीगले। तो बाबा की जीते जी कहा ही जाता है जो एडॉप्ट करते हैं। गोटे परिवार भीतर अछंते आ गोटे परिवार भीतर एडॉप्ट हले, सेठे भी जीते जी से परिवार रो मरी गले ना। तो बाबा की पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अभी तो तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। वर्तमान आमर भी एडॉप्शन हला। पूर्वर आसुरी परिवार भितर थिले, एबे को परिवार को आसीगले? ईश्वरीय परिवार को। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको एडॉप्ट किया है। दुनिया रे कुछ मरीगले ईश्वर पाखक जाऊँ तुम बंची थाउनु ईश्वर बनीगले, बाबा को एडॉप्ट करदेले, जिसको फिर शरणागति भी कहा जाता है। ताले कार शरण को आसचंते एबे? भगवान कर शरण को गाते हैं ना, शरण परी में तेरी, अब प्रभु की शरण तब पड़े जबकि वो आए ना। भक्ति रे गायन करी करी आसते शरण परी में तेरी। बाबा कहले केतेबेले शरण को आसे? जेतल मु परम धाम रो तोल को ओल्हेबे ना, ताले बाबा केतल ओल्हौचंते? संगम र समय रे, जबकि वो आए अपनी ताकत दिखावे और जलवा दिखावे। बाबा आसिक निजर शक्ति भी देखौचंते, निजर जलवा भी देखौचंते। ताले बाबा कौन एते जलिबा वाला कि जे जलवा देखौचन कौन कहबे? नहीं। तो बाबा की वो सर्वशक्तिमान है, सबुठारु शक्ति वाला सर्वशक्तिमान के बाबा ना। तो बरोबर उनमें कशिश भी है, बेसी आकर्षण भी का भीतर अच्छे? बाबा भीतर है ना। तो बाबा के सब कुछ छुड़ा देता है। एते परमात्मा का आकर्षण जे आत्मा मन को सबुठारु मुक्त करे दोछ। मुक्त हवा पाई परिश्रम करिया को पड़िला नहीं, केमते मुक्त हो गले? बाबार स्नेह रे, बाबार आकर्षण रे। तो बाबा कहते हैं ना, बाबा कब यह संबंध छूटेगा? बरोबर बाप के बच्चे और बच्चियां बनते वो आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। जब बाबार बनुचंती सेतबेले आसुरी संबंध हमको भल लगुचे? भल लगुनी? बाबा के लिए पिला माने तंग हो जाउछन। सेतिपे बाबा को डाकुचन, बाबा ये विकारी संबंध ठार हमको मुक्त कर दिया। तो बाबा के यहाँ यह पुराना संबंध भूलना पड़ता है। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खलास हो जाता है ना। बाबा के लिए आत्मा जिते देह तो पूरा अलग हो जाउछ, देहर जहाँ भी संबंध थिला सबु जाक
खलास हे जाउछ ना धरिकी जाउछ किछि नाइ। तो बाबा की इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है। बाबा के लिए पिला माने जानी देले समस्तक पई एबे मृत्यु ठिया आइछि ना आमे बंचे जीव मृत्यु ठो नहीं। तो बाबा की यह जो बंधन है यह सब विकारी है। जिते सब आत्मार बंधन अच्छे सब जाक विकारी अटे। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं ना। पिलाने चाहते बाबा आम जल्दी सत्य युग को जीव सत्य युगर संबंध केमतिका रही निर्विकारी संबंध थे। निर्विकारी संबंध में थे फिर विकारी संबंध में पड़े फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। यह बातें और किसी की बुद्धि में नहीं आती है। बच्चे जानते हैं ना हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आसुरी बंधन ठार मुक्त हवा पाए एबे हम परिश्रम करछंत ना ना। तो बाबा के एक बाबा से योग रखा जाता है। सब बड़े बुद्धि अच्छे बुद्धिर लगन का से तो जोड़ीबा में एक बाबा सहित उस तरफ एक रावण है और इस तरफ एक राम है। तो बाबा के इस तरफ एक राम है सेपटे गोटे पटे रावण आ गोटे पटे राम अच्छा आमे का शरण को आसीगले रावण रो शरण रे थिले ना ने एबे का शरण को आसीगले राम रो शरण को आमे सब किए सीता जाकर। तो बाबा की यह बातें दुनिया नहीं जानती है। कहते भी है ना राम राज्य चाहिए परंतु सारी दुनिया तो रावण राज्य में है। महात्मा गांधी चाहूले हमको राम राज्य दरकार केवल भारत को राम राज्य दरकार नहीं पूरा विश्व रे रावण राजूति वर्तमान चलुची। तो बाबा के यह कोई भी समझते नहीं है। राम राज्य में तो पवित्रता सुख शांति थी ना। से रामर कहानी शुणी आम सब रामकर सीता चोरी करके नहीं गला किए रावण बाबा के सतरे एमती होता रामकर राज्य तो संपूर्ण सुख शांति में जोड़ी पवित्रता भरपूर थिला हिंसार कौन चिन्हाटा नथिला। श्री रामचंद्र कहते मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो बाबा की वो अब नहीं है परंतु जो कहते उसको महसूस नहीं करते हैं। बाबा के लिए भक्ति जहाँ गायन करके भी अनुभव करना ना। तो बाबा की गाया भी जाता है। यह आत्माएं सब सीताएं है ना एक सीता की तो बात ही नहीं है। प्रत्येक आत्मा माने होचंती सीता। बाबा के लिए गोटे सीतार कथा का ना सबू जाक सीता वर्तमान कोठी बसचंत राम बाबा सामने रहे। तो बाबा की ना एक अर्जुन की ना एक द्रौपदी की बात है। गोटे सीता नाय गोटे अर्जुन नाय कि गोटे द्रौपदी नाय यह तो अनेकों की बात है लेकिन दृष्टांत एक का देते हैं। अनेक आत्मार ये उदाहरण अच्छे किंतु दुनिया सामने उदाहरण कार देवे जनकर एका देवे ना। तो बाबा की तुमको भी कहा जाता है तुम सब अर्जुन मिसल हो ना। आमे सब किए बे संगम जुगरे अर्जुन अर्जुन अर्थ कोटा ज्ञान को अर्जन करिया वाला भगवान को सामने अर्जी पकेवा वाला ना ने। तो बाबा की तुम कहेंगे अर्जुन तो ये भागीरथ हो गया। बाबा कुछ मोर प्रत्येक पिला अर्जुन अटन नाम पिला माने कौन कहते कौन कहते बाबा को बाबा ये भागीरथ ब्रह्मा होचंते अर्जुन ना ने। प्रथम ज्ञान शुणिया वाला किए ब्रह्मांकर आत्मा ना। तो बाबा कहते मैं साधारण बूढ़े तन का यह रथ लेता हूँ। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा गाड़ी दिखाया हुआ है। बाबा कहले मोर तो शरीर का नहीं गोटे साधारण बूढ़ा शरीर मु आधार नौ किंतु भक्ति रे कौन देखे देले घोड़ा गाड़ी ना हाँ तार रथ देखे देले। तो बाबा की इसको ही अज्ञान कहा जाता है। बच्चे समझते ये शास्त्र आदि जो भी है सब कुछ भक्ति मार्ग का है
यह बातें कोई भी समझ ना सके जब तक 7 रोज समझने का कोर्स ना ले। बाबा कहले एते सारा रहस्य केतले बुझेबे 7 दिन रो कोर्स कला पर। भक्ति अलग है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य कहते हैं ना। वास्तव में सन्यासियों का वैराग्य कोई सच्चा नहीं है। बाबा कहले सन्यासी मानकर वैराग्य सच्चा नुह। ताले सच्चा वैराग्य कोटा ସେମାନେ कौन सब छाड़िले घर द्वार छाड़िकी जंगल को पड़ेले। आमर सन्यास कोटा सब भितर रही बुद्धि रू भूली गले। तो बाबा कहे वो तो जंगल में जाकर फिर आए, शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं। बाबा कहले एबे कौन से सन्यासी जंगल भितर नहांते, सब कोठी आसीगले शहर को आसीगले, बड़ बड़ सब महल रे बसचंते। तो बाबा की सिर्फ कहते हमने घर बार छोड़ा है। सन्यासी माने कौन कहबे आमे घर द्वार संबंध सब जाक छाड़ी के आसीगलु। तुम्हारी तो सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है ना। बाबा कहले भले जंगल को पड़ेले, जंगल भी कोठी अच्छे नुआ दुनिया रे ना पुराना दुनिया रे। पुराना दुनिया भीतर एका अच्छे ना, किंतु पिला मानकर वैराग्य कोठी आसीबा दरकार पूरा पुराना दुनिया ठारो। यथार्थ बात यह है, वो तो हद की बात है, इसलिए उनको हठयोग हद का वैराग्य कहा जाता है। आमर वैराग्य होचे बेहद्र वैराग्य अटे। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है ना। बाबा के जो पुराना दुनिया को हमें देखु चलते केते दिन रहिबो, जल्दी खत्म हो जीव ना नहीं। तो बाबा की जरूर इसे वैराग्य आना चाहिए। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता तो पुरानी को तोड़ा जाता है। जो नुआ घरटा तैयारी करछन्ते पुराना घरटा को भांगी दौचन्ते। तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है। बाबा कहले मोर पिला माने बे जानुछन वर्तमान तैयारी चलছে। कोथिପାଇଁ तैयारी चलছে नुआ दुनिया बनेवा ପାଇଁ ना नहीं। तो कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। बाबा कहले कलिजुग पर आउ थरे सत्यजुग आसीजो। कलिजुग को जदि पुराना दुनिया कहवा सत्यजुग होचे नुआ दुनिया अटे। अभी यह कौन सा युग है, को युग अटे एबे खाली संगम युग, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम मास भी होता है। तुम्हारा तो पुरुषोत्तम युग है ना। वर्ष रे गोटे मास पुरुषोत्तम मास को पालना कले आम पे तो पूरा युगटा पुरुषोत्तम युग अटे। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं। पुरुषोत्तम मास जो आसुचे भक्त माने कौन करेंगे कथा शुणिबे, पूजा पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, मंत्र जपिबे। तो बाबा कि तुम इस पुरुषोत्तम युग में क्या करते हो। से माने मासरे गोटे मास पालन ना कले आमे पुरुषोत्तम युग रे कौन सब कर को पुरुषार्थ कले। तो बाबा की सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। बाबा जहाँ किसी भी मोर अच्छे सब जाक बाबा रो सतर। तो बाबा की स्वाहा कर लेते हो, जानते ही हो ना यह सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है। बाबार पिला माने पूरा चालाक ना ना कोथिपे चालाक पुराना दुनियाटा तो पूरा नष्ट हो पूर्वर सब जगह यज्ञ स्वाहा कर दौन ना ना रिटर्न तो मिलिब ना। तो बाबा की तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम अपने को क्यों ना स्वाहा करें। पूरा पुराना दुनियाटा जदि यज्ञ स्वाहा ता पूर्वर निज को तो स्वाहा कर देवा दरकार ना। इसको तुमको कितना ना पुण्य मिलेगा। बाबा के लिए निज को स्वाहा कर देले समर्पण कर देले केते सारा पुण्य जमा हो से मासरे भी तो पुण्य जमा कर ना। पुरुषोत्तम मास आम पुरुषोत्तम युग भी कौन करवा बहुत पुण्य को जमा करार अच्छे।
बाबा की वो हद का पुरुषोत्तम मास है, यह तो बेहद की बात है। पुरुषोत्तम मास में बुद्ध कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है, ସେମାନେ गोटे मास व्रत रखिबे, नियम पालन करिवे, किंतु आमर तो सबुठु बड़ व्रत अटे। कोटा को व्रत रखुचंते हेबे? हाँ, तो बाबा की तुम्हारे भले बाल बच्चे घर बार आदि सब है, परंतु दिल से ममत्व मिट गया है। बाबा कहले मोर पिला माने को भितर रहउछन, घर गृहस्थ भितर, पिला मान को भितर एका रहउछन, संबंधी भितर रहउछन, किंतु काहा ठारे मते मोह ना, ममत्व सब समाप्त हो गला ना। दिल भितर ममत्व अच्छे नहीं, तो बाबा की दिल से ममत्व मिट गया है। आप मुए तो मर गई दुनिया ना। बाबा कहला में मरी गले तो आम पाई दुनिया भी समाप्त हो गल। लौकिक बापार थिले, एबे को बापा पाखु आसीगले, पारलौकिक बाबा हमको एडप्ट करदेले, ताले से लौकिक बापा ठू मरीगले ना, मरीगले ना मरना मरना। तो बाबा ने कहा आप मुए मर गई दुनिया, तुम जानते ही हो ना यह सब खत्म हो जाएगा। हम तो बाबा के बने ही है पुरुषोत्तम बनने के लिए। हमें बाबार बनीचंदी कोथि पाई? उत्तम पुरुष हवा पाई। पुरुष अर्थात आत्मा अटे। तो सर्व पुरुषों में, मनुष्य में उत्तम पुरुष कौन है? सबुजाक पुरुष अर्थात आत्मा मान भितर ए मनीष सृष्टि रे सबुठु उत्तम किए? ताको एबा सबुठारु उत्तम किए अटंती? तो बाबा की लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं ना, लक्ष्मी नारायण आम सामने रे ठिया होइछन्ते ना। पुरुषोत्तम किए? लक्ष्मी नारायण। उनमें उत्तम कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता है। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, तुम तो आए हो ऐसे पुरुषोत्तम बनने के लिए। जो लक्ष्मी नारायण विश्वर मालिक थिले, आमे पिला माने भी एटी पुरुषार्थ करछन कोथिर मालिक हवा पाए? पूरा विश्वर मालिक हवा पाए। ए परिबा ना नहीं? गोटे देश को राज्य को जय करिया पे केते युद्ध होछि ना नहीं? आमे सारा विश्वर मालिक केमते हवा? तार आधार कोटा याद्र बल्लटना नहीं? तो बाबा की सभी मनुष्य मात्र सतगति को पाते हैं। तो मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती, फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम होना चाहिए ना। यदि मनुष्य आत्मा उत्तम हो गला, से जोटी रोहुची से स्थानटा सेटा भी श्रेष्ठ दरकार ना। तो बाबा कही जैसे प्रेसिडेंट सबसे ऊंच पद पर है, सबुठु ऊंचा पद कहार? भारतर राष्ट्रपति से जो भवन रे रोहुचंते से भवन भी बहुत बड़ा अटना ने। तो बाबा की उनके रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिला है। कितना बड़ा महल, बगीचा आदि है। राष्ट्रपति भवन बहुत बड़ा अटे, ता सामने जो बगीचा अच्छे सेटा भी बहुत बढ़िया। तो बाबा की यह हुई यहाँ की बात। राम राज्य को तो तुम जानते ही हो ना, तुम तो सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो। से मान सब कली जुगर भावुन उत्तम पुरुष बन, किंतु आमे बनुचंते सत्य जुगर पुरुषोत्तम आत्मा। फिर ये कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। सत्य जुगर पुरुषोत्तम माने आसीगले, आ कली जुगर पुरुषोत्तम किए रहिबे? बड़ बड़ उच्चा पोस्ट पोजिशन वाला रहिबे सत्य जुगर? नहीं। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते ही हो ना हमारा महल कैसे बना हुआ होगा। बाबा के लिए पिला माने सब साक्षात्कार कर सत्य जुगर महल सब को प्रकार बनी थी। आमको देखा जाउछि ना सत्य जुगर महल सब देखा जाउछि। तो बाबा के कल तो राम राज्य होगा। आज रावण राज्य अच्छे, काली तो राम राज्य आसीजिव। तुम राम राज्य में पुरुषोत्तम होंगे। तुम तो चैलेंज करते हो ना। बाबार पिला माने सारा दुनिया को चैलेंज कर, वो चैलेंज दौरान
नुआ दुनिया आने आप तो बाबा के रावण राज्य को बदलकर राम राज्य स्थापन करेंगे। ये रावण राज्य को बदली कि आम सब राम राज्य को आनेबू। अब चैलेंज किया है तो एक दो को पुरुषोत्तम तो बनाना ही पड़ेगा। बाबा कहले जदि पिला माने चैलेंज कर जड़े जन को पुरुषोत्तम तो बनैबार अच्छे ना। तो बाबा के भविष्य 21 जन्मों के लिए देवताओं की महिमा में गाते हो। वो सर्वगुण संपन्न थे और 16 कला संपूर्ण थे। अहिंसा परमो देवता धर्म था। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानता। बाबा कहले जोड़ा देवी देवता मानकर महिमा आमको जना अच्छे, दुनिया वाला को जना अच्छे जना नहीं। तो बाबा की तुम तो दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे। इस रावण राज्य का कोई भी नहीं रहेगा। जितला में नेक्स्ट जन्म रे पुरुषोत्तम हो जावा, मनुष्य रु देवता हो जावा। बाबा के लिए जो रावण राज्य रे सेठी के रहिबो सब रहिबे नहीं। तो बाबा की अभी तो तुमको सारा ज्ञान है, अब यह रावण राज्य ही खत्म होना है। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं। बाबा के लिए आज समय रे ए समय रे किसी भरोसा अच्छे अच्छे तो बाबा की अकाले मृत्यु हो जाती है। आज आम बंचीचंती 8 सेकेंड रे कौन हम किसी भी जना ना, अकाल मृत्यु तो आसी जाइए ना। तो बाबा की किसी की दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं। ये कलिजुगर सृष्टि भितर क्या सहित जदि शत्रुता रखिले उड़े दौन ना केमती उड़ौन सब बम पकईके। हाँ तो बाबा की तुमको तो कोई उड़ा ना सके। बाबार पिला मान को किए उड़े पार नाई कौन पे उड़े पारे पिला माने कौन एमती काम करेंगे। हाँ जो उड़िया वाला बनीजे। हाँ तो बाबा ने कहा तुम तो अविनाशी पुरुषोत्तम हो और यह तो विनाशी है ना। आम सब अविनाशी पुरुषोत्तम हो दुनिया पुरुषोत्तम केमती कर विनाशी सब सो भी रावण के राज्य में। इनको तुम्हारी देवी राज्य का पता भी तो नहीं है ना। भावुचन जो मान ऊंचा ऊंचा पोस्ट पोजिशन से माने सबुठार उत्तम अटन किंतु देवी देवता मान राज्य जो प्रकार थिला ताको भल रूप से जानी किए किए जानते बाबा के लिए किए भी जानना। तुम जानते ही हो ना हम अपना देवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। किसके आधार पर? श्रीमत के आधार पर। जिनकी पूजा होती है वह जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए हैं। आज देवी देवता मंदिर केते पूजा होचे ना शिव बाबार केते पूजा होचे कौन पे पूजा होचे से माने किसी भल कर्तव्य करके जाइछन्ते। तो बाबा की तुम जानते हो देखो जगदम्बा की कितनी पूजा होती है। आज बाबा का आगमन पकेले जगदम्बा मां कर आज केते पूजा होचे। अब यह तो ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। जगदम्बार स्वरूप होचे संगम जुगर। संगम जुगर स्मृति कोटा ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम जगदम्बा की बच्चियां हो तो तुम क्या हुए? यदि जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगदम्बार पिला मन का टाइटल लेबे कोटा ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। दोनों में उत्तम कौन है? ज्ञानेश्वरी और राजेश्वरी। दीजन जाक भीतर उत्तम किए सब ज्ञानेश्वरी ना राजेश्वरी। जगदम्बा ऊंचा ना लक्ष्मी ऊंचा कौन कहेगा? माता मन सब द्वंद्व पड़गले। तो बाबा कहे ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सुनाते हैं। अनेक चीजें मांगते हैं। जगदम्बा माँ पाख को गले भक्त मैंने अनेक सारा मनोकामना नहीं कि जाऊँ केते सारा इच्छा भी रखुचंद माँ मते एटा दे दे माँ मते सेटा दे दे कहते ना। तो बाबा की जगदम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत फर्क है। जगदम्बा माँ कर मंदिर और लक्ष्मी नारायण कर मंदिर भीतर केती तफात अच्छे बहुत तफात अच्छे। जगदम्बा कर मंदिर केते बड़ होइथिबो छोट ना बड़ छोट होइथिबो
लक्ष्मी नारायण का मंदिर टा बड़ा ही थी वो। तो बाबा की जगदम्बा का मंदिर वो तो छोटा होता है, छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। एबे तो बाबा कुछ ना तिन्नी पाद भी जमीन मिलुन है जगदम्बा मांकर मंदिर भी बहुत छोटा का बनाउछन आ सेठी भीड़ केतिकी होचे बहुत होचे ना बेसी इच्छा भी तो अच्छे ना मनुष्य। तो बाबा के श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है। तो क्या करते हैं श्रीनाथ मंदिर को जाए जाइनांत बाबा के भक्त मान को जो बहुत भीड़ ही जाउछे भीड़ को रखिया पे कौन करछन सेठे तो बाबा के कपड़े का सांटा लगाते रहते हैं कपड़ा रो दौड़ी पूरी करिवे ताकू बड़े हाँ तो बाबा कहते हटाने के लिए कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छोटा है और अंदर वो तो तेल और पानी रहता है अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है कलकत्ता रा काली मंदिर बाबा के लिए पूरा छोट ता भितर तेल रहिबो पानी रहिबो दीप भी जली थिबो ना सावधानी से तो जीवा को पड़ुचे तो बाबा की बहुत भीड़ रहती है लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत बड़ा होता है ये सब जाक अनुभव क्या अच्छे ब्रह्मा बाबा को अच्छे माने जगदम्बा मंदिर तुलना रे लक्ष्मी नारायण का मंदिर टा बहुत बड़ रोचे कौन पे सत्यजुगर महल जाके केते बड़ होइथिबो लक्ष्मी नारायण कर बहुत बड़ होइथिबो ना तो बाबा की जगदम्बा का छोटा क्यों बाबा के जगदम्बा कर मंदिर टा छोटो कौन पे छोटो तो बाबा की गरीब है ना गरीब रो चिन्ह होचे ज्ञान ज्ञानेश्वरी रो जोटा अवस्था है तो बाबा के मंदिर भी गरीबों का है वो साहूकार है तो मंदिर में कब मेला लगता है लक्ष्मी नारायण को मंदिर के भी मेला लागू छे मेला कोठी लागू छे जगदम्बा मांकर मंदिर में मेला लागू छे ना तो बाबा की वो साहूकार है तो मंदिर में कोई मेला नहीं लगता है आत्मार जो कौन सी चाहना का रोल से मेला लगे कि ना जगदम्बा के मंदिर पर बहुत मेला लगता है और बाहर से बहुत लोग भी आते हैं महालक्ष्मी का मंदिर भी है यह तो तुम जानते ही हो ना इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है महालक्ष्मी को चारिटा हाथ देखो फर्स्ट किए अच्छे प्रथमे लक्ष्मी ता पछरे नारायण अच्छा विष्णु को चित्र प्रथम किए अच्छे नारायण अच्छा पछरे लक्ष्मी अच्छा तो बाबा के उनसे सिर्फ धन मांगते क्योंकि वो धनवान बनी है ना लक्ष्मी मंदिर को जीवे लक्ष्मी ठार कौन मागे धन मागे लक्ष्मी को कौन पे धन मागुच सत्य जुग लक्ष्मी पाखे के धन थी बहुत धन थी ना यहाँ तो अविनाशी ज्ञान रतन है जगदम्बा माँ पाखे अविनाशी ज्ञान रतन अच्छे धन के लिए तो लक्ष्मी के पास जाते बाकी अनेक आशाएं रख कर जगदम्बा के पास जाते हैं लक्ष्मी पाख को जीवे धन मागे और जगदम्बा माँ पाख को गले बहुत सारा आशा नहीं कि जाऊँ ना बाबा के तुम जगदम्बा के बच्चे हो आम सब को पिला माने जगदम्बा माँ कर पिला माने सबकी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए तुम पूरी करते हो जमती जगदम्बा माँ पाख गले 21 जन्म पाए मनोकामना पूरा ही जाऊे आम पाख आसिले भी करिपरिबा ना नहीं करिपरिबा समस्त 21 जन्म मनोकामना पूरा करिपरिबा केमती पूरा करिबा बाबार परिचय देकिना नहीं तो बाबा के एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो रही है दूसरे जो भी मंत्र आदि देते उनमें अर्थ कुछ भी नहीं है गोटे मंत्र द्वारा सबू जाक मनोकामना पूरा हो जाए से मंत्र कोटा मनमनाभव मामेकम याद करो बाबा समझाते यह मंत्र भी तुमको क्यों देता हूँ बाबा के लिए मो पिला मन को संगम जुगरे मंत्र कौन पे दौच कौन पे दौरान बाबा मंत्र बाबा के क्योंकि तुम पतित हो ना
पतित मान को पावन बनने पे बाबा हमको मंत्र देले, माम एकम याद करोगे तभी तो पावन बनोगे ना। निरंतर यदि बाबा को मने पकेबा तेबे तो आत्मा पावन ही जीव। सिवाय बाबा के आत्माओं को और कोई भी कह ना सके। बाबा बिना निरंतर मने पकेर जो मंत्र बाबा के लिए किए भी दे पारे, तो बाबा की इससे सिद्ध होता है ये सहज राजयोग एक ही बाबा सिखलाता है। सहज जोगो भी सिखाने वाला के बाबा है, मंत्र भी तो वही देता है। तो बाबा के 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था, स्मृति आई। 5000 वर्ष पूर्व जो बाबा मंत्र देथिले एबे सब मने पड़ला ना नाई? केमती मने पड़ला सब? खली माता जी केमती मने पड़ला? बाबा मंत्र देथिले बोली मने पड़ला? केमती मने पड़ला सब? बाबा मन पके देले। हाँ, तो बाबा की स्मृति आई है, अभी तुम सन्मुख में बैठे हो, एबे सब मने पड़ीगला कौन पे आम सामने किए बसन? बाबा अच्छा ना, जे त्रिकालदर्शी बाबा से सब जगह पिला मन को मन पके देला। तो बाबा के क्राइस्ट होकर गया, फिर उनका बाइबल पढ़ते रहते हैं। वो क्या करके गए? धर्म की स्थापना करके गए। जीसस क्राइस्ट गले, तांकर जहाँ भी कर्तव्य तांकर वर्णना में बाइबल रे पाउछन। तो बाबा के लिए से जीसस क्राइस्ट कौन करके गले? क्रिश्चियन धर्म रो स्थापना करके गले। तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए? बाबा कौन करके गले? गोटे धर्म रो खाली स्थापना कर बाबा कौन कर बाबा? पूरा नुआ दुनिया को बाबा आन दौन ना। तो बाबा के श्री कृष्ण क्या करके गया? श्री कृष्ण कौन करके गले? कुछ करना है। तो बाबा के श्री कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस था ना, जो ही फिर नारायण बना, फिर पुनर्जन्म लेते आया। श्री कृष्ण ही नारायण हो चल से नारायण का आत्मा पूरा 84 जन्म चक्र भीतर आसे गले। शिव बाबा भी कुछ करके गया है, तब तो उनकी इतनी पूजा आदि होती है ना। बाबा के लिए मु किछि करिकी जाइछि संगम जगत, सेतिपय मोर भक्ति रे केते सारा मंदिर बने, केते सारा बाबार पूजा होचे। अभी तुम जानते हो राजयोग सिखा कर गए ना, भारत को स्वर्ग बना कर गए ना। तले बाबा कौन कौन करके गले सब? बाबा कहीदेले कौन कौन करके गले बाबा? मो पिला मन को राजयोग शिखेकी जाइथिले, ये पूरा धरती को मो स्वर्ग बने देथिले। स्वर्ग का पहला नंबर मालिक खुद नहीं बना। बाबा के मुझे एते सुंदर स्वर्ग को तैयारी कले, किंतु प्रथम नंबर मालिक मु हेले। काको बाबा बने देले? बाबा के वो तो श्री कृष्ण बनाना, तो जरूर श्री कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया, तुम समझ गए हो। बोले कृष्ण को आत्मा को पाठ पढ़ाया बोले के शिव बाबा। तो श्री कृष्ण की वंशावली कौन है? कृष्ण को वंशावली सब कोटि बसुंत ये अच्छे। तो बाबा के तुम बैठे हो, राजा रानी को मात पिता अन्नदाता कहते हैं। तो राजस्थान में भी राजा को अन्नदाता कहा जाता है। राजाओं की कितनी मान्यता होती है। आगे सब शिकायतें राजा के पास आती थी ना, दरबार लगते थे। राजा मन को अन्नदाता बोले कहते, किसी अभियोग नहीं कि क्या पाखक जीवे? राजा पाखक जीवे। राजा केते बड़ दरबार से लागुला। तो बाबा के कोई भूल करते थे तो वो तो पछताते थे। यदि किसी भूल भी करते से पश्चाताप करते से समय द्वापर जुग थी ना, एबे किसी पश्चाताप अच्छे नहीं, भूल कले किसी पश्चाताप अच्छे। तो बाबा की आजकल तो जेल वर्ष बन गए हैं, तो बड़ी बड़ी जेल में घड़ी घड़ी जाते हैं ना। जेल वर्ष बाबा क्या कहते? भूल कले जेल को गले, आउ थे आसिले आउ थे भूल कले, आउ थे जाइए जेल को पड़ेले। तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में भी नहीं जाना है।
बाबा कहले सत्य जुग ना से जेल थिबो ना गर्भर जेल थिबो। गर्भरे भी आत्मा भगवान को कहचे ना कौन कहचे मु आउ किसी भूल करिबिनी बाहर को आसला परे आउ थे से भूल कर। तो बाबा की तुमको तो गर्भ महल में आना है, इसलिए बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होगा, फिर कब गर्भ जेल में नहीं जाओगे। बाबा के निरंतर यदि बाबा को मने पकेब विकर्मर विनाश से जो गर्भ जेल को जीवा को पड़ेब कोठी आसी जीवा गर्भ महल भीतर, वहाँ पाप होता नहीं है, सब गर्भ महल में रहते हैं, सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण कम पद पाते हैं। चलिए प्रत्येक देवता गर्भ महल भीतर एका थे कि पुरुषार्थ कम करले पदवी कम ही जीव। उच्च पद वालों को सुख बहुत रहता है, जाको उच्च पद मिले ताको सुख भी बहुत रहेगा। या तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए गवर्नर रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं, 5 वर्ष पे राष्ट्रपति 5 वर्ष पे गवर्नर होचंदे। लक्ष्मी नारायण तो बहुत समय रहे ना। तो बाबा कि तुम समझा सकते हो भारत ही देवी राजस्थान बना, देवी देवता मानकर दुनिया केते समय चलेला पूरा अधा कल्प पर्यंत। अभी नो राजस्थान नो राजा रानी। बाबा के लिए वर्तमान राजस्थान नहीं कि राजा रानी भी किए नहांते। आगे कोई गवर्नमेंट को पैसा दे देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था। आगर सब रिश्वत दौले ना टाइटल पाइबा आजिकल भी दौरान महाराजा महारानी टाइटल मिलिया सब जाक पैसा भी दे दौले। बाबा के यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है, ये धन देले हमको मिल जीव, बाबा को रिश्वत देले मिल जीव राजा। बाबा के पाठ पढ़ले का राजा रानी हम ना नहीं। तो बाबा के राजा रानी कभी पढ़ाई से नहीं बनते हैं। दुनिया रे किए भी राजा रानी पाठ पढ़ा द्वारा हो पारे, किंतु ये पाठ पढ़ले राजा रानी हो जीवा। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, इस पढ़ाई से तुम विश्व का महाराजा महारानी बनते हो। राजा रानी भी नहीं, राजा रानी का टाइटल त्रेता से शुरू होता है। राजा रानी रो टाइटल केबुठ आरंभ हम तृतीय जुगठू। एटा में पाठ पढ़ुचन कोठी जीवा पाए राजा रानी ना महाराजा महारानी हवा पाए। महाराजा महारानी कोठी थिले सब सत्य जुगरे थे, पाठ पढ़ुचन कोठी जीवा पाए सत्य जुग जीवा पाए। हाँ बाबा के तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे तो कौन बनाएंगे, ये बने वो राज राजेश्वरी। बाबा के ईश्वर कैसे बनाएंगे, केमिति बाबा हमको बनेवे। तो बाबा के राजयोग और ज्ञान से ज्ञान और जोगो द्वारा ज्ञान ज्ञानेश्वरी रो राज राजेश्वरी हवा। राजाई के लिए बाबा को याद करना है और बाबा तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता, यह तो बहुत सहज है ना। हेवन स्थापन करने वाला ही गॉड फादर है, और हेवन में तो हेवन की स्थापना नहीं करेंगे ना। राजे बाबा के लिए स्वर्गर स्थापना हम स्वर्गर स्थापना के होचे संगम जगह है, तो जरूर उनको संगम पर पद मिलता है। इसलिए इसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहा जाता। बाबा के लिए संगम जुगर पुरुषार्थ आधार भविष्य पद मिल जाए, समय को प्रकार अटे सुहावनाट कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम जुग। बाबा कितना बच्चों का कल्याण करता है, जो स्वर्ग का मालिक बना देता है। बाबार सबुठ बड़ कल्याण कोटा पिला मन को स्वर्गर मालिक बने दो चाहते। कहते भी है ना परम पिता परमात्मा नई दुनिया रचता है, परंतु उसमें कौन राज्य करते ये किसी को पता नहीं है। स्वर्गर रचयिता आसिके स्वर्गर स्थापना कर नुआ दुनियार रचयिता नुआ दुनिया तैयारी कर, तो से नुआ दुनिया रे किए राजत्व करिबो का जना नहीं माने। तो बाबा कहे तुम समझते हो
राम राज्य किसको कहा जाता है? प्रकृतरे राम राज्य कोटे सत्य तृतीया युग। तो बाबा कहे उन्होंने तो राम राज्य को लाखों वर्ष दे दिया, सत्य युग तृतीया युग जाके लक्ष लक्ष वर्ष हो गला। तो बाबा के कलयुग को 40,000 वर्ष दे दिया। तो बाबा कहते मैं आता ही हूँ कब? संगम पर आकर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। जितेबाला बाबा आसुचंती ब्रह्मा रथ भितर आसी कौन कर विष्णुपुरी स्थापना करोचंती। सत्यनारायण की कथा भी यह ही है। और सतयुग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न बनते हो। सत्यनारायण सच्चा कथा शुणी के हमें भविष्य कौन हवा? लक्ष्मी नारायण है जीवा। फिर कला तो कम होती जाती है, नया झाड़ तब कहा जाता जबकि स्थापना होती है। नया मकान बनता तो नया ही तो कहेंगे ना। और तुम भी सतयुग में आएंगे तो नई राजधानी होगी और फिर कला तो कम होती जाएगी। सत्ययुग 16 कला संपूर्ण तापर धीरे धीरे आत्मार कला कम है कि जीव स्थापना यहाँ पर ही होती है। ये वंडरफुल बातें कोई की भी बुद्धि में नहीं है। तो बाबा ने समझाया सभी आत्माओं के लिए यह युग है पुरुषोत्तम बनने का। प्रत्येक आत्मा मान को युग चली पुरुषोत्तम संगम युग चली किंतु जो पुरुषोत्तम हबार पुरुषार्थ कर संगम युग आज करनी कली युग आका। तो बाबा की जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो जीवन बंध को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इस समय सब जीवन बंध में है। प्रत्येक आत्मा को अवस्था रहे वे जीवन बंध अवस्था रे। बाबा आकर सबको जीवन मुक्त बनाता है। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे और फिर जीवन बंद हो जाएगा। बाबा बोले अधा कल्प जीवन मुक्त अवस्था और अधा कल्प जीवन बंधन अवस्था। यह तुम समझते हो। तुम्हारा व्रत नियम क्या है? पुरुषोत्तम युग रे आम पिला मानकर व्रत नियम कोटा वो व्रत सब रखते। तो बाबा ने आकर व्रत रखवाया है ना, खाना पीने की बात नहीं है। सेटा तो भक्ति रे भी रखुंट ना ये को प्रकार व्रत रखिले। तो बाबा के सब कुछ करो, सिर्फ एक बाबा को याद करो और पवित्र बनो। बाबा के प्रत्येक कर्म धंदा कर, कर्म करने बाबा मना करना, घर गृहस्थ रही बाबा मना करना, रहीकि कौन करवा एक बाबा को मने पकेवा पवित्र रहिबार व्रत नवा। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र भी रहते होंगे। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है तो तुमको कितनी खुशी और कितना नशा होना चाहिए। से मान गोटे मास पुरुषोत्तम मास किंतु आम तो पूरा जुगटा पुरुषोत्तम जुगट। तो बाबा के केते सम्मान अच्छे पुरुषोत्तम तो सेतिकी खुशी सेतिकी नशा क्या रहा दरकार। जो मैंने पुरुषोत्तम हबार प्रैक्टिकली पुरुषार्थ कर। तो बाबा की अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। बाबा के संगम जुगे पिला माने उत्तम पुरुष हो। उत्तम पुरुषर चिन्ह कोटा आम द्वारा कौन सी पाप कर्म जमते न हो ता प्रति ध्यान दवा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा आज बाबा कौन कहला कमलेश भाई हाँ बसंत भाई
ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବାବା ଆଜି? ପୁରା ମୁରଲି ମନେ ଅଛି ଆଜି? ଆଜି ବାବା କେତେ ଭକ୍ତିର ସବୁ ରାଜ ଖୋଲିଲେ ନା ନାଇଁ? ଜଗଦମ୍ବା ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ତଫାତ୍ ରହୁଛି? ସେ ସାହୁକାରର ଚିହ୍ନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗରିବର ଚିହ୍ନ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି କୋଉଠି? ଜଗଦମ୍ବା ମା ପାଖରେ ମେଳା ଲାଗୁଛି ନା। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବିଶାଳ ହେଇଥିବ। ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନେ କୋଉଠି କୋଉଠି ବି ରହିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଛୋଟ ମନ୍ଦିରରେ କମ୍ ଲୋକ ଥିଲେ ବି ଭିଡ଼ ଆକାର ରହିବ ନା। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବାବା ଆଜି? ଆଜି ବାବା କହିଲେ ବ୍ରତ ନିଅ ସବୁ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗର ବ୍ରତ ହେଉଛି ଏକ ବାବାକୁ ମନେ ପକେଇବା ଆଉ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ ନେବା। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ବାବା ଆଜି? ଆଜି ବାବା କହିଲେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନେ ସୀତା, ସମସ୍ତେ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବି। ଗୋଟେ ଦ୍ରୌପଦୀର ଗାୟନ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ରୂପକ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାନେ ନଙ୍ଗନ ହେବାରୁ ବାବା ଆମକୁ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ରୂପକ ସୀତାମାନଙ୍କୁ ବାବା ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ପାର୍ବତୀ ମାନେ ବି ନା ଶିବ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ବାଲା ଅର୍ଜୁନ ବି ଅଟନ୍ତି। ଅଧା କଳ୍ପ ଧରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଜି ପକେଇଥିଲେ, ଏ ଭଗବାନ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର ଉଦ୍ଧାର କର। ସେ ଅର୍ଜି ସବୁ ମିଟାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଆସିଗଲେ? ଭଗବାନ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ଅର୍ଜୁନ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନା ପିଲାମାନେ ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ବାବାକୁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାବା ଆମେ ତ ଅର୍ଜୁନ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ କିଏ? ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। ବାବା କହିଲେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଜୁନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବାବା ଆଜି? ହଁ ଆଜି ବାବା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିଥାଉଣୁ ବାବାର ବନିଗଲା ନା ନାଇଁ? ବଞ୍ଚିଥାଉଣୁ ମରିଗଲେ ନା, ମରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଶରୀର ମରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାବା କେମିତି କହିଲେ? ଏଡପ୍ଟ ହେଲ ନା। ଗୋଟେ ବାପାର ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାପାର ବନିଲେ। ତ ପୁରୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଯାକ ବୁଦ୍ଧିଠୁ ଛୁଟିଗଲା। ଏବେ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଭୁଲିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ବାବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ एडॉप्ट ହେଇଛନ୍ତି ନା ନା। अच्छा बाबा ने कहा इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करना है, पवित्र जरूर रहना है, घर बारी आदि सब होते हुए भी दिल से ममत्व मिटा देना है। बाबा के लिए पुरुषोत्तम जुगरे जीवन मुक्त हवा ପାଇଁ पुण्य कर्म सब କରିବାର ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ପବିତ୍ର ବି ନିହାତି ହେବାର ଅଛି। ଘର ଭିତରେ ରହିକି ସବୁ କରିକି ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମମତ୍ୱକୁ ବାହାର କରିବା। सेकंड पॉइंट, श्रीमत पर अपने तन मन धन से देवी राज्य स्थापन करना है, पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत आधारे निजर तन मन धन सहित देवी राज्यर स्थापना करिवे। पुरुषोत्तम बनिवा ପାଇଁ पूरा पूरा सेवा କରିବାର ଅଛି। ନିଜେ ବନିବା ସହିତ ଅନେକଙ୍କୁ ବନେଇବାର ଅଛି। ଆଜିର वरदान होचे सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। आज बाबा हमको आशीर्वाद दे देले। कोटा मिला आशीर्वाद? निरंतर योगी बने जाओ। संगम युग पर बाबा का सहयोगी बन जाना यही सहज योगी बनने की विधि है। ए संगम जुगरे बाबार कार्य सहयोगी बनवा एटा होचे विधि अटे। कोथि पाए? सहज योगी बनिया पाए, जिनका हर संकल्प शब्द और कर्म बाबा के अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उसको ज्ञानी योगी तो आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। बाबा के लिए संगम जुगरे जार प्रत्येक विचार
प्रत्येक शब्द प्रत्येक कर्म बाबार तथा निजर राज्यर स्थापनार कर्तव्य सहयोगी रहिबार अछि। सेमानकु कुहाजिब ज्ञानी ता सहित योगी तो आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी बोली कुहाजिब। मन से नहीं है तो क्या करो? बाबा बोले सहयोग कले सहज योगी हम। जदि आम मन द्वारा सहयोग करि पारु नांते बाबार एते बड़ कार्य ताले कौन करिबा सेठी? तन से करो, तन से नहीं करते हो तो धन से करो, धन से भी नहीं है तो क्या करे? शरीर द्वारा बाबार सेवा करि पारुना, मन द्वारा किसी सेवा करि पारुना, धन द्वारा किसी सेवा करि पारुना, सेठी कौन करिबा? तो बाबा की जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसमें सहयोगी बनो, तो यह भी योग है। बाबा के लगेले तो बाबार कार्य बुद्धि जोग बाबा पाखे लगे न। आम जदि किसी भी लगेबानी ताहले बुद्धि भी बाबा पाखे लगे, चाहे देह को लगेबा, चाहे मन को लगेबा, नले धन को लगेबा, नले जोटा भी आम पाखे अच्छे भगवान कार्य लगेला। जिते लगेबा सेतिकी बुद्धिर तार बाबा पाखे जोड़ी हम। दुनिया भी कौन ना जो धन लगे से मन ऑटोमेटिक जाउछ। तो बाबा किछि ना किछि परमात्मा को कार्य सहयोग कर, सहयोग कले एका जोग सहज रे लगे। जो पिला माने कहते मोर जोग लगुनि तार अर्थ किछि भी सहयोग बाबार कार्य करना ना। तो बाबा के जब हो ही बाबा के बाप और आप तीसरा कोई नहीं, इसे निरंतर योगी बन जाएंगे ना। बाबा कहले जदि मु बाबार बनी गली मु आ बाबा दी जना काटंती ना, तृतीय किए भी आम भितर नहांते, ताले हमर जोग केमती कर हबो? निरंतर जोगी बनी गला। आजिर स्लोगान संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। बाबा कहले संगम जुगरे सहन करिबा अर्थात मरिबा ही स्वर्गर राजती नबाट। हाँ पिलाने कहते बाबा केते सहिबे ना नहीं, किंतु बाबा कौन कहला जे सहिबार अर्थ होचे भविष्य रे राजार पोस्ट नहीं जीवा। बाबा बोले सहिबा बा मरिबा तार अर्थ भविष्य रे शहनशाह हबा। किंतु दुनिया रे कहते जे सहिला सबुठ डरपोक अटे ना ना, सबुठ भीरु अटे। किंतु बाबा कौन कहते जे सहुचे से राजा बनेबा। ताले कौन करिबा? सब सहिया पे डरिबा नहीं, सहिया को डरिया ना नहीं, डरिबा आम सहित किए अच्छा बाबा अच्छा ना। तो बाबा कहले सहिबा किंतु किंतु मजबूरी सहित ना, ज्ञानयुक्त अवस्था रे हमको सहन करिवार अछि। आजिर सोमान होचे मैं कौन सी आत्मा हूँ? पुरुषोत्तम हूँ। आज बाबा कहते ना पूरा मुरली का ऊपर थिला कनिष्ठर पुरुषोत्तम हवा पाए। अब व्यक्ति सारा ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क का हिसाब किताब है उसे ज्वाला स्वरूप याद से भस्म करो। तो आज बाबा के लिए मनर संबंध संपर्कर जहाँ भी हिसाब किताब अच्छे ताको केमते भस्मीभूत करिबा? ज्वाला स्वरूप बाबार याद द्वारा। लगन है, इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में लाओ। बाबा प्रति लगन अच्छे एथिरे बाबा पास करदेले पिला मन, किंतु लगन को रूप को आनिबार अच्छे बाबा कहले अग्नि रूप रे आनो ताको। विश्व में जो चारों ओर भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि जल रही है वो आप बच्चों के योग अग्नि से ज्वाला रूप याद से समाप्त हो जाएगी। सारा विश्व रे भ्रष्टाचार अत्याचार अग्नि जो प्रकार जलुचे से सबुजा केतळे समाप्त हबो? आम पिला मानकर योग अग्नि द्वारा ज्वाला रूपर याद द्वारा ये सब किछि समाप्त हे जे। ताले याद को कोठी पहुंचेबार अच्छे सब
ज्वाला स्वरूप अवस्था रे मुरलीर सार थिला ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। ओम शांति। आज सतगुरु